महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को पहुंची ठेस तो पत्रकारों के सवाल पर फायर हो गए अखिलेश। उड़ा डाली भाजपा और भाजपा के नेताओं की धज्जियां। कल अमेठी दौरे पर पहुंचे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। दरअसल अमेठी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देने वाली, देश की सुरक्षा और सुरक्षा पर प्राण न्यौछावर करने का साहस रखने वाली भारतीय महिला कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार में मंत्री द्वारा विवादित बयान को लेकर भाजपा के महिला सुरक्षा और सम्मान के दावों को झूठा बता दिया और दिखावा बताते हुए क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में सुन सकते हैं। मंत्री विजय शांत भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है बल्कि बलिया और बिहार से उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा है हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहां पर लगातार हमें आपको पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके प्रति क्या उनकी भावना है, किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए कई बार उजागर हुआ है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक के जनपद में भड़के अखिलेश, बिना नाम लिए ही पार्टी के गद्दार नेता को बता डाला एहसान फरामोश। दरअसल अमेठी दौरे पर गए अखिलेश यादव ने भाजपा को अमेठी में गुम बताया और अमेठी की ही एक विधानसभा सीट से पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव जीतकर विधायक बनने वाले एक नेता को बिना नाम लिए ही जमकर लताड़ा और क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा। एक आर्टिकल छपा था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मनाया जा रहा जश्न नहीं है सही, बोले जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सब प्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वही हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भारतीय जनता पार्टी पर सीज फायर के बाद तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सुना है सरकार के लोग कह रहे हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या यह सरकार फिर हमले की तैयारी कर रही है? बल्कि जनता को भरोसा यह दिलाना चाहिए कि अब कभी भी हमारे देश पर हमला नहीं होगा। अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुना है कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या ये सरकार फिर हमले की तैयारी कर रही है? आखिरकार हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित क्यों नहीं है कि कोई भी हमारी सीमाओं के अंदर घुस नहीं पा रहा है? बल्कि जनता को भरोसा ये दिलाना चाहिए कि अब कभी भी हमारे देश पर हमला नहीं होगा या इस तरीके से आतंकवादी कभी हमला नहीं कर पाएंगे। और भाजपाइयों की कोई एक बार चूक नहीं हुई है। अगर इतिहास उठा करके देखोगे तो भाजपाई चूक का भंडार हैं। भाजपाई चूक का भंडार हैं। भाजपा अपने फूट, चूक और लूट के लिए जानी जाएगी। भाजपा चूक, फूट और लूट के लिए जानी जाएगी। और यही एकरंगी लोग जो हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए चले थे, अब सोचिए कुछ किलोमीटर भी तिरंगा के लिए नहीं चल पा रहे हैं। और याद रखिए, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जो लोग हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए कभी चले थे, तिरंगा लेकर के चले थे, आज किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। और जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन इस जनता जागरूक है, समझदार है और इस बार इनका सबक सिखाने का काम भी करेंगे। अखिलेश जी ये गौरीगंज के लिए खोज रहे हैं। हमारी पार्टी अभी किसी की खोजबीन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी जमीन पर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह से जमीन पर काम करती है। और सच्चाई तो ये है कि इस बार चित्रजीवी नहीं बचेंगे। चित्रजीवी भी सत्ता से जाएंगे। जो दुश्मनों के लिए होती है तो मिसाइल वो सेल्फी पॉइंट नहीं बन सकता। चित्रजीवियों को कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए कि जो फौज के लिए है, जो फौज के लिए, उनके लिए इस्तेमाल के लिए है, वो सेल्फी पॉइंट नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार चित्रजीवी भी जा रहे हैं। और अभी मैं आज जब अखबार पढ़ रहा था, अब सरकार जागी है कि रिवर फ्रंट को और अच्छा करेंगे। जनता की भी सहभागिता लेंगे उसमें, जनता को भी शामिल कर करके। लेकिन मुझे जानकारी मिली है वहां से फुब्बारा चोरी हो गए हैं। ये फुब्बारा चोरी लोग, फुब्बारा चोर लोग दोबारा सत्ता में नहीं लौटने वाले। और अब ये क्या कहते हैं कि आने वाले समय में चूक नहीं होगी। सच्चाई तो यह है कि हम अपनी सीमाओं को इतना फौज से क्यों नहीं लैस कर देते हैं, या हमारी सीमाएं इतनी क्यों नहीं है सुरक्षित कि अगली बार चूक के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बने।